नमस्कार बच्चों, सुगम भारती इस पाठ्यपुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्यपुस्तक से पाठ क्रमांक 10वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बने और बिखरे। बने और बिखरे इस पाठ का ये सेशन क्रमांक पहला है। बच्चों, ये जो पाठ जो है वह एकांकी है। अब एकांकी का अर्थ क्या होता है कि जो रंगमंच पर जो नाटक खेले जाते हैं, छोटे छोटे जो नाटक होते हैं जो एक अंक में समाप्त हो जाते हैं। नाटक के कई अंक होते हैं, तो अलग अलग अंकों के अलग अलग नाम होते हैं। तो जिस नाटक में एक अंक का नाटक खेला जाता है उसे हम एकांकी कहते हैं। उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है एकांकी। बने और बिखरे इस एकांकी के लेखक है मोहम्मद अरशद खान। अब इस एकांकी का शीर्षक जो है बने और बिखरे क्यों है, यह पाठ को जब हम पूरा पढ़ेंगे तो पाठ के अंत तक हमें समझ में आ जाएगा कि इस पाठ का शीर्षक बने और बिखरे क्यों दिया है इस नाटक या एकांकी का। इस शीर्षक पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर इस पाठ में यह जो नाटक है या जो एकांकी है आपके पाठ्य पुस्तक में रखने का एक विशेष प्रयोजन या एक विशेष उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है उसको हम देखते हैं कि एकांकी विधा से विद्यार्थियों को परिचित कराना। इस कारण इस उद्देश्य से यह पाठ आपके पाठ्य पुस्तक में रखा गया है। इसके साथ साथ अच्छाइयों एवं सद्गुणों का प्रसार करना कि विद्यार्थियों को बाल्य अवस्था से ही अच्छे और सद्गुण होने चाहिए, अच्छे विचार, अच्छे गुण उनके अंदर होने चाहिए। कौन से अच्छाई और सद्गुणों को आत्मसात कर सकते हैं, इनका ज्ञान कराने के लिए यह पाठ आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। अब हम पाठ को शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि यह एक अंक के नाटक है, तो इस अंक को आप या इस नाटक को आप स्कूल में भी रंगमंच पर कर सकते हैं। तो इसमें देखो, पहले कुल मिलाकर 4 अलग अलग दृश्य है। अब पहले और दूसरे दृश्यों को हम इस सेशन में पढ़ेंगे और समझेंगे। अब देखिए, यहाँ पर अलग अलग पात्र है। प्रमुख जो पात्र है इस पाठ के वह 2 है। एक है गुरु और शिष्य। गुरु और शिष्य जो है वो किसी गांव में जा रहे हैं, अलग अलग गांव में जा रहे हैं, और गांव में जाने के बाद उनको क्या अनुभव आता है इसका वर्णन इन एकांकी में किया गया है। अब पहला जो दृश्य है इसमें रास्ते का दृश्य दिया गया है। गुरु अपने शिष्य के साथ चले जा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर शिष्य जो है, शिष्य और गुरु, इनके नाम लिखे गए हैं और उसके सामने उनके संवाद है। और जो ब्रैकेट में दिए गए हैं ना, उनके वो एक्शन है, उनको कार्य करना होता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर हाँफते हुए, तो शिष्य कैसे चल रहे तो हाँफ रहे। कब हम हाँफते हैं तो थकान के कारण ऐसे कहते हैं ना, तो इसे हम हाँफना कहते हैं। तो अब देखिए, अब जब आप रंगमंच पर इसको सादर करेंगे, इस एकांकी को जब आप खेलेंगे तो आपको ये एक्शन करना है। जो ब्रैकेट में दिए गए हैं उसको आप एक्शन के साथ करेंगे। लेकिन अब मैं आपको पढ़ा रही तो मैं पढ़ूंगी, लेकिन आपको उस समय पात्रों को पढ़ना नहीं होता है, बोलना है, तो सिर्फ उनको संवादों को उनको बोलना है। अब देखते हैं हम नाटक को या एकांकी को। शिष्य हाँफते हुए, अर्थात वो थक गया है और थकते समय सांस में रुकावट हो रही है, तो वो थकने के कारण हाँफते हुए अपने गुरुजी से बात करें। बस गुरुजी, अब और नहीं चला जाता। गुरु मुस्कुराकर, इतने में ही थक गए। वत्स का अर्थ होता है पुत्र या बेटा। अब देखिए, गुरुजी जो है वो, गुरुजी और शिष्य दोनों रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन शिष्य जो है वो थक गया है, लेकिन गुरुजी बिल्कुल भी नहीं थक गए। अब देखिए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। आप जब नाटक खेलेंगे तो गुरु ऐसा होना चाहिए जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दे, और शिष्य ऐसा होना चाहिए कि वो उसके चेहरे पर थकावट दिखाई दे। तो आपको इस प्रकार से ही इस एकांकी को शुरुआत में सादर करना है। शिष्य, गुरुजी, हम सुबह से ही पैदल चल रहे हैं, अब और नहीं चला जाता। प्यास के कारण कंठ सूख रहे हैं, बैठ जाता है। अब देखिए, ब्रैकेट में जो लिखा है उसको एक्शन करना है, आपको बैठना है। शिष्य जो है अब थक गया है और सुबह से वो पैदल चल रहे थे, इसलिए वो अपने गुरुजी से कहते कि बस गुरुजी, अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, क्योंकि हम सुबह से ही पैदल चल रहे हैं और अब नहीं चला जाता है। और
कड़ी धूप होने के कारण उसे प्यास भी लगा है, प्यास के कारण उसका कंठ अर्थात गला सूख रहा है। गुरु वत्स, हम लोगों को सन्मार्ग की शिक्षा देने निकले हैं, आराम करने के लिए नहीं। अब देखिए यहाँ पर गुरुजी अपने शिष्य को बता रहे हैं कि हम किस कारण वो निकले हुए थे। तो लोगों को सन्मार्ग अर्थात अच्छे मार्ग के, सद्विचारों की, सद्गुणों की शिक्षा देने के लिए वह निकले हैं। वह कहते हैं कि आराम करने के लिए नहीं। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुरु और शिष्य किस कारण निकले थे। तो लोगों को सन्मार्ग की शिक्षा देने के लिए वह निकले थे। साधना के मार्ग में ऐसी कठिनाइयां आती है, धैर्य और संयम से इनको जीतना होगा। संतों को सुख सुविधा की अपेक्षा करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर गुरु ने गुरु और शिष्य का या जो संत होते हैं उनका क्या कार्य होता है, उनका दायित्व क्या होता है, यह बताया है कि एक तो गुरु और शिष्य किस लिए निकले थे, लोगों को सन्मार्ग के शिक्षा देने के लिए, कि अच्छे आचरण के, अच्छे व्यवहार के शिक्षा देने के लिए वो निकले थे। और उनकी जो साधना थी, उस साधना, वो कहते कि साधना का जो मार्ग होता है वो अत्यंत कठिनाई से गुजरता है। उसके लिए हमें बहुत धैर्य और संयम रखना पड़ता है और संतों को सुख सुविधा की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। शिष्य सत्य ही गुरुजी, किंतु इस समय प्यास के कारण प्राण व्याकुल हो रहा है। अब देखिए शिष्य जो है वो गुरुजी की बात को मानता है। वो भी कहता है कि संतों को आराम की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उन्हें उनका जो मार्ग होता है वो अत्यंत कठिनाई से गुजरता है। लेकिन वो कहते हैं कि आप जो बात करें वो अत्यंत सत्य बात है, लेकिन अब मेरे एक प्यास के कारण बहुत मैं व्याकुल हो रहा हूँ और इसी कारण मेरा कंठ सूखा जा रहा है। तो मुझे सबसे पहले पानी चाहिए। आंखों पर हाथ का छत्र तानकर एक और ध्यान से देखता है। अब देखिए उसने आंखों पर हाथ क्यों रखा होगा, इस प्रकार से हाथ रखते उसे कहा गया है कि आंखों पर हाथ का छत्र तानकर। तो अब देखिए हम ऐसे कब करते हैं, जब हमें आंखों से सामने से नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि तेज प्रखर सूर्य की किरण होते हैं और ऐसे समय जब सूरज की किरण हमारे आंखों पर आते हैं तो हमें सामने का नहीं दिखाई देता है। तो इस कारण उसने क्या किया है, शिष्य ने अपने आंखों पर हाथ का छत्र तान लिया है और वह आगे देखने का प्रयास कर रहा है। और वो क्या कहता है आगे, लगता है कोई व्यक्ति इधर आ रहा है, पूछ कर देखो शायद कोई उपाय हो सके। एक व्यक्ति सन्मुख आता है, अर्थात एक व्यक्ति जो है पास में आता है। गुरु और जो शिष्य जहाँ पर खड़े हैं वहां पर शिष्य के सन्मुख अर्थात नजदीक आता है। शिष्य, भाई क्या इधर कहीं कुआं या सरोवर होगा जहाँ प्यास बुझाई जा सके? वह व्यक्ति उचटती हुई नजर से उस पर डालता है और कहता हुआ चला जाता है। अब देखते हैं शिष्य जो है उसे प्यास बुझाने के लिए कोई कुआं और सरोवर नजदीक होने के लिए पूछता है, लेकिन वह व्यक्ति जो है उस पर एक तीखी नजर डालता है, व्यंग्य भरी नजर डालता है और कुछ कहे बिना ही वहां से चला जाता है। इस पर शिष्य की प्रतिक्रिया होती है, गुरुजी यह व्यक्ति तो बड़ा असभ्य निकला। गुरु होले से मुस्कुरा देते हैं। शिष्य फिर से इधर उधर देखने लगता है। शिष्य अचानक प्रसन्नता से, अब देखिए पहला व्यक्ति आता है शिष्य के पास। शिष्य उसे पूछता है कि प्यास बुझाना है, उसको बहुत बड़ी जोर से प्यास लगी है, तो कोई यहाँ पर नदी, सरोवर या कोई कुआं है? तो वो व्यक्ति किसी भी प्रकार का उत्तर न देते हुए चला जाता है। अब शिष्य अचानक से प्रसन्न हो जाता है। क्यों प्रसन्न होता है? गुरुजी यह देखिए, एक महिला सिर पर घड़ा रखे ही आ रही है। महिला का प्रवेश। अब शिष्य क्यों खुश हो जाता है? क्योंकि सामने से एक महिला जिसके सिर पर पानी का घड़ा भरा हुआ है वो आते हुए दिखाई देता है। तो इस कारण वह खुश हो जाता है कि उसे लगता है कि उस पहले व्यक्ति ने तो उसे कुछ नहीं मदद की, सहायता की, शायद अब ये महिला उसे कुछ सहायता करेगी क्योंकि उसके पास पानी से भरा हुआ घड़ा है और उसे शिष्य को बहुत जोर से प्यास लगी है। शिष्य, भर थोड़ा सा जल मिलेगा, प्यास के कारण बुरा हाल है। अब देखिए शिष्य उस महिला से पानी के लिए मांग करता है, कि उसे कहता है कि थोड़ा पानी का जल मिलेगा क्योंकि उसे बहुत ही प्यास लगी हुई है। महिला उपेक्षा से, अब देखिए वो महिला जो है उसे देखकर प्रसन्न नहीं होती है, बल्कि व्यंग करती है, उपेक्षा करती है उसकी और कहती है, घड़ा मेरा, कुएं से जल मैंने भरा है, तुम्हें क्यों दे दूं? जाओ
खुद निकालो और पियो, आलसी कहीं के। अब देखिए यहाँ पर महिला ने जो व्यवहार किया है वो क्या करती है शिष्य से कि नहीं नहीं, ये घड़ा मेरा है और उस घड़े में जो मैंने पानी जल मैंने जो भरा है उसके लिए मैंने मेहनत की है, तो मैं तुम्हें क्यों दे दूं? तुम खुद निकालो और पानी पियो। तुम बहुत आलसी हो, खुद आराम से पानी पीना चाहते हो। मैंने इसके लिए कितना कष्ट किया है, मेहनत किया है, और तुम है कि आराम से मेरे से पानी मांग रहे। नहीं नहीं, तुम बहुत आलसी हो। शिष्य, लेकिन कुआं कहाँ है, इतना ही बता दो। महिला, यह जानना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। महिला जाने लगती है। अब देखिए यहाँ पर महिला ने न उसे पानी दिया और न ही कुआं कहाँ है यह बताया, बल्कि उसने क्या किया, उसे कहा कि ये तुम्हारा काम है, तुम ढूंढ के निकालो, मैं तुम्हें नहीं बताने वाली हूँ कि कुआं कहाँ है। शिष्य, अरे सुनो। महिला चली जाती है। शिष्य हाथ उठाए महिला को रोकने की स्थिति में कुछ क्षण खड़ा रह जाता है, फिर गुरु की ओर मुड़कर देखता है। गुरु मुस्कुरा देते हैं। शिष्य, उफ, ऐसे आदमी तो कहीं नहीं देखे, इतने असभ्य, इतने अविनीत। अब देखिए यहाँ पर गुरु और शिष्य दोनों एक साथ खड़े हैं, लेकिन गुरु जी जो है वो मुस्कुरा है, बिना किसी प्यास के, बिना किसी थकाट से उसके चेहरे पर, गुरु जी के चेहरे पर क्या है, मुस्कुराहट है। बल्कि शिष्य जो है वो थक गया है, बहुत प्यासा है। दो व्यक्ति उसके सामने आते हैं पानी के लिए, उसे सहायता मांगते हैं। न ही वो पहला व्यक्ति उसे कुछ मदद करता है और न ही महिला के पास पानी होने के बावजूद भी उसे पानी, उसकी प्यास बुझाने के लिए घड़े में से पानी देते हैं और न ही उसे कुआं कहाँ है यह बताती है। अब उस समय शिष्य कहता है गुरुजी से कि बहुत ही असभ्य और अविनीत ये लोग हैं। अब गुरुजी कहते कि पुत्र, संसार में हर तरह के लोग हैं, उनके व्यवहार भी अलग अलग है, कोई भला है कोई बुरा है। तुम्हें इतना अधीर नहीं होना चाहिए, हो सकता है कोई भला मानुष मिल जाए। अब देखिए यहाँ पर गुरुजी जो है अपने शिष्यों को सीख दे रहे, शिक्षा दे रहे, बता रहे कि देखो बच्चा, देखो वत्स, यह बहुत बड़ा संसार है और संसार में तरह तरह के लोग होते हैं, उनके स्वभाव अलग अलग होते हैं, उनके व्यवहार अलग अलग होता है। जिस प्रकार से अच्छे लोग होते हैं उसी प्रकार से बुरे लोग भी होते हैं। किसी का व्यवहार बुरा होता है, किसी का व्यवहार भला होता है। तो हमें किसी भी प्रकार से हमारे संयम को और हमारे धैर्य को नहीं तोड़ना चाहिए। तुम्हें अधीर नहीं होना चाहिए, शायद कोई तुम्हें आगे भला मानुष अर्थात मनुष्य मिल जाएगा। एक व्यक्ति का प्रवेश, रेशमी पगड़ी, मोतियों की माला, कीमती जूतियां और सुंदर वस्त्र पहने एक व्यक्ति का प्रवेश होता है, जो सामंत जैसा प्रतीत होता है, अर्थात साहूकार जैसे बड़े खानदानी घर से वह व्यक्ति दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं शिष्य, स्वगत, अपने आप से बात करना, उसे स्वगत कहते हैं। यह कोई सज्जन पुरुष मालूम होता है, अप्रकट, अर्थात वो व्यक्त करता है अपने भावनाओं को, बोलता है, उस व्यक्ति के साथ संवाद बोलता है। महानुभाव, हम भूख प्यास से बेहाल है, संध्या हो रही है, अर्थात सुबह से वो निकले थे, अब शाम का समय हो गया, कहीं आश्रय नहीं मिल रहा है, आपकी कृपा हो जाए तो हम लोगों के कष्ट दूर हो जाए। व्यक्ति, दोनों को सिर से पैर तक घूरकर, क्या मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है या तुम्हारा कोई ठेका ले रखा है? तुम जैसे साधु सन्यासियों के हमारे गांव में कोई आवश्यकता नहीं, कहीं और आश्रय ढूंढो। अब देखिए व्यक्ति जो बहुत ही सज्जन व्यक्ति मालूम हो रहा था, उसकी सहायता मिले इस कारण शिष्य उससे बात करता है, लेकिन वह बहुत ही अमानुष तरह से व्यवहार करता है कि कोई धर्मशाला हमने नहीं खोल के रखा है और तुम्हारे जैसे साधु सन्यासी की हमारे गांव में कोई आवश्यकता नहीं है, तुम खुद मेहनत करो और आश्रय ढूंढो। इस प्रकार से वह शिष्य के साथ व्यवहार करता है। तो बच्चों, इस प्रकार एकांकी के पहले दृश्य में हमने देखा कि गुरुजी और शिष्य को कोई भी सहायता नहीं करे। क्या आगे कोई व्यक्ति मिल पाता है शिष्य को सहायता करने वाला? उसको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। क्या शिष्य की प्यास बुझती है या नहीं, उसको आपको जानना होगा ना। तो चलिए उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।